कानपुर में 3 जून की हिंसा में फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी गई है। प्रशासन फरार चल रहे आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई करने वाला है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी कर दी है और साथ ही टीम बनाकर जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। बता दें कि हिंसा के बाद से करीब 20 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें प्रयास कर रही हैं। पूरे मामले का जायजा लिया संवाददाता अमित गंजू ने, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की गई थी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और जिनके लिए न्यायालय से एनबीडब्ल्यू लिया गया है, उनको भी विवेचना में शामिल करते हुए एनबीडब्ल्यू के साथ हम चार्जशीट को फाइल कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे 82-83 की कार्रवाई भी की जाएगी। और इस पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी क्रम में एक आखिरी प्रयास के रूप में पुरस्कार राशि की घोषणा भी की जाएगी, जिससे ऐसे लोग जो कि अभी तक इस विवेचना के क्रम में गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को हिमाचल के लाहौल स्पीति के पीर पंजाब में एवलांच आ गया और दोपहर करीब 1 बजे के आसपास पट्टन घाटी के राशुल गांव के ऊपर पीर पंजाल की पहाड़ी से एवलांच आ गया। एवलांच का बड़ा हिस्सा राशुल नाले में समा गया, लेकिन ग्लेशियर ने उससे उठा बर्फ का गुबार कई किलोमीटर दूर तक आसपास के गांव तक पहुंच गया, जिसको देखकर एक बार तो लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं होने की बात अभी तक सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ती ठंड के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। नारकंडा में इस कदर बर्फ गिरी है कि चारों ओर सफेद चादर नजर आ रही है। मंडोल इलाके में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। कोफरी खड़ा पत्थर में भी जमकर बर्फ गिरी है, तो वहीं जाखू की पहाड़ी सफेद हो गई है। जाखू में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ऊपरी शिमला के लिए बसों की आवाजाही बंद कर दी गई, तो बर्फबारी में फिसलन बढ़ने से छोटे वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर नरकंडा की, दूसरी तस्वीर मंडोल और तीसरी तस्वीर कुफरी की। तीनों ही तस्वीरें लगभग एक जैसी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बर्फ की चादर तीनों ही इलाकों में देखी जा रही है, जिससे लोगों की आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हुई है। और ये 2 तस्वीरें और देखिए आप। पहली तस्वीर खड़ा पत्थर की और दूसरी तस्वीर जाखू हिल्स की, जहां पर बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं और पहाड़ पर सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई देखी जा रही है। ये पहली तस्वीर में आप देखिए कि लोगों की गाड़ियों पर भी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। ऐसे में लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और आवाजाही काफी हद तक प्रभावित होती देखी जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली है। जवाहर टनल के पास पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, तो वहीं बनिहाल हाईवे बर्फबारी से बाधित हो गया है, जिसके बाद हाईवे से बर्फ हटाकर आवाजाही को सुचारू किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप। लगातार हाईवे से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात बाधित ना हो पाए। तमाम पर्यटक इस सीजन में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। ऐसे में इस रास्ते से वो आगे बढ़ पाएं, इसके लिए लगातार यहां पर बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। जवाहर टनल में बर्फ ने फिलहाल रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। उधर भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा एजेंसियों का बॉर्डर इलाके में पैदल मार्च देखने को मिला है। बीएसएफ की एक टुकड़ी बर्फबारी के बीच सुरक्षा में मुस्तैद नजर आई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ के जवान। देखिए गश्त करते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। कश्मीर वैली की ये तस्वीरें हैं। बॉर्डर इलाके में गश्त लगातार जारी है। सैनिक कश्मीर वैली पर भी तैनात हैं। और बात करते हैं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी सीजन का सबसे ज्यादा हिमपात हुआ है। अपनी सफेद ढलानों के लिए मशहूर औली में भारी बर्फ गिरी है। जोशीमठ से औली करीब 21 किलोमीटर दूर है और जहां पर हर साल लाखों सैलानी बर्फबारी का मजा उठाने आते हैं।
तो औली आने वाले पर्यटकों का इंतजार समाप्त हो गया। यहां पर बर्फबारी हुई, भारी बर्फबारी हुई है। सफेद चादर से औली पूरी तरीके से लिपटा हुआ है और वो पर्यटक जो यहां पर बर्फबारी देखने के लिए पहुंचे थे उनका इंतजार समाप्त हो गया है। अब वो बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हर साल इस मौसम में यहां पर देश और दुनिया से तमाम पर्यटक पहुंचते हैं बर्फबारी का मजा लेने के लिए, और अब जबकि यहां पर बर्फबारी हुई है तो उसका इंतजार समाप्त हुआ है।